हेलो फ्रेंड्स, आज 14 अक्टूबर है। मैं धीरज कुमार आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। क्या होगा सही उत्तर इसका? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा में। अब चलिए देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देब। इन्हीं के द्वारा त्रिपुरा में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब ये उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अगरतला शहर के बाहरी इलाके में स्थित साल बागान एक जगह का नाम है, वहाँ पर ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। अगरतला का यह पहला ऑक्सीजन पार्क है। क्या है? अगरतला का यह पहला ऑक्सीजन पार्क है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। प्रतिष्ठित सम्मान सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सत्या नडेला, ऑप्शन बी सुंदर पिचई, ऑप्शन सी एलन मस्क और ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इसका सही उत्तर होगा सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? सीईओ हैं और ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक, इन्हीं को प्रतिष्ठित सम्मान सीके प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ डीएपी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा रूस के साथ। अब चलिए हम लोग देखते हैं डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम क्लोराइड। क्या है? डाई अमोनियम क्लोराइड डीएपी का फुल फॉर्म है। और भारत दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है। कौन है सबसे बड़ा आयातक देश? तो ये भारत है। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? 13 अक्टूबर। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण से वैश्विक राष्ट्र को परिचित कराना। और इसका आरंभ किया गया है 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, तो अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही उत्तर होगा पीएम मोदी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालय को एक मंच पर लाना है। क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का जो उद्देश्य है 7 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों को सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर क्या है? एक मंच पर लाना है। अब हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। कंसल्टेंसी फॉर ई-बाई द्वारा जारी 58वें रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री एक्विटेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक आई है? तो भारत की रैंक, तो ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी। अब देखते हैं कि हम लोग की फर्स्ट और सेकंड पे कौन है। तो फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। फर्स्ट पे अमेरिका है और दूसरा पे कौन है? चाइना और तीसरा सी
और तीसरा पर है अपना देश भारत है। अब चलिए 7वां नंबर देखते हैं प्रश्न। तो 7वां नंबर, हाल ही में ईओ बोर्ड में किसे स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ओयो बोर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए पैरालंपियन दीपा मलिक, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी एमसी मेरी कॉम और ऑप्शन डी विराट कोहली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पैरालंपियन दीपा मलिक। अब ओयो है, तो ओयो है ओरावल स्टेज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और कौन किए थे? रितेश अग्रवाल, और वही अभी भी इसके अध्यक्ष हैं। ईओ के अध्यक्ष कौन है? रितेश अग्रवाल। अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किसने किया है? तो इस ऑप्शन ए अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप और ऑप्शन सी L&T ग्रुप और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अडानी ग्रुप। अब देखते हैं कि प्रबंधन। अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसका संचालन और रखरखाव किया जाएगा। ऑप्शन, अब हम लोग चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। अब उद्देश्य क्या है इसका? उपभोक्ताओं, नियामकों को और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। उपभोक्ताओं के बारे में भी और उद्योग के बारे में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व को जागरूकता पैदा करना है। और 2021 का थीम है, थीम क्या है इसका 2021 में? सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। अब इसी दिन विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर माह के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। तो वर्ष 2021 में अक्टूबर के दूसरे रविवार 14 अक्टूबर को आता है, इसलिए 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार? लव योर आइज। इसका थीम क्या है? विश्व दृष्टि दिवस का थीम है लव योर आइज। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।